नमस्कार उत्तराखंड। मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज डेट है आपकी 28, शायद 28 दिसंबर, और सुबह के बज रहे हैं 9:54 हो गया है। तो आज वाला जो व्लॉग है ना, मैं अपना बिस्तर से स्टार्ट कर रही हूँ। और वैसे आपको मेरी आवाज़ देख के लग रहा होगा ना, मेरी जो है ना, कल से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वैसे नॉर्मली सर्दी जुकाम तो मुझे हो रहा था, बट ये नहीं था कि बिस्तर वाला सीन नहीं हो रहा था। तो कल संडे था, और एक हफ्ते से जो है मैं स्कूल जा रही थी, तो मेरे काफ़ी सारे कपड़े जो है मैं डेली पहन के लेके जाती थी, तो वो मुझे वॉश करने थे। क्योंकि मैंने जो है हैंगर में लटका के रखे थे, तो मम्मी ने बोला या तो इसे फोल्ड कर ले या जो है इन्हें वॉश कर ले। तो मैंने कहा कि वॉश करके ही फोल्ड रखूँगी करके। तो कल जैसे ही खाना वाना मैंने बना के खाया संडे को कल, तो क्या हुआ, जैसी धूप निकली तो मैं नदी में चली गई। मैंने सोचा कि फटाफट से अपने कपड़े जितने भी मुझे वॉश करने थे, कुर्ती वगैरह, मैंने कहा वो वॉश करके ले आऊँगी तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो फिर अपना एक नया ब्लॉग बनाऊँगी। और नींबू सानने की मैंने सोची थी, बट क्या हुआ, जैसे ही मैं कपड़े धो के लाई, कपड़े छत पे डाले, तो अचानक से एकदम से सर दर्द होने लग गया और फीवर आने लग गया। सर्दी जुकाम तो खैर मुझे लगा था, बट और ज़्यादा मेरी नाक बंद हो गई, गला बंद हो गया, गले में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई। तो मैंने फिर कुछ भी काम नहीं किया, सीधे बिस्तर में आई और दिन भर मैं बिस्तर में ही सोई थी। अब पता नहीं जो मेरी आवाज़ है, मतलब उतनी ज़ोर से आ रही है नहीं आ रही है। तो पूरा दिन भर मैं सोई थी, ना मैंने खाना खाया, ना मैंने कल कोई भी व्लॉग मैंने शूट किया ही नहीं। और एक शाम के टाइम में मैंने चाय पी, बस, क्योंकि वॉमिटिंग करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। अजीब सा हो गया था, मतलब वॉमिटिंग भी नहीं हो रही थी, अजीब सा हो गया था। और पहले तो खांसी हो नहीं रही थी, खांसी हो रही थी तो गले में दर्द हो जा रहा था, खांसते खांसते एक साथ ही खांसी हो जा रही थी, और उसके साथ साथ फिर चेस्ट में पेन हो जा रहा था। शाम को फिर भैया जब मेडिसिन लाया, मेडिसिन खाने के लिए मैंने 2 रोटी खाई, और उसके बाद से फिर से सो गई थी। मतलब कल जो संडे था ना, मेरा फंडे बन गया, और पूरा दिन मैंने जो है बिस्तर में ही रहा मेरा। तो मन कर रहा था उठूं, थोड़ा काम करूं, क्योंकि मम्मी को सारा अकेला ही काम पड़ जा रहा था, बट क्या करूं, बॉडी ने ही साथ नहीं दिया। उसके बाद से सो गई। और आज शायद मेरा कोई ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कोई कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया है। लेकिन बट कोशिश करती हूँ, अगर 4:30 बजे तक कुछ भी मेरे पास हुआ ऐसा, तो मैं वो शेयर करूँगी आपके साथ, वरना शायद नहीं आएगा। तो जो ये वाला मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो आएगा कल। और फिर आज सुबह भी मम्मी ने उठाया है नहीं मुझे। 8:30 बजे के बाद ही मैं उठी, जब मम्मी चाय देने आई उसके बाद उठी, थोड़ा हिम्मत करके उठी। मम्मी ने कहा कि चल अब उठ जा करके। तो फिर किचन में गई, चाय मुँह हाथ धो के किचन में गई, तो देखा मम्मी ने तब तक दाल बनाई थी। फिर बाकी सब्जी रोटी चावल वगैरह मैंने बना दिया था, और खाना खाया। खाना खा के जस्ट अभी जैसे ही मैंने फिर मेडिसिन ली ना, तो बस सब निकल गया जितना मैंने खाना खाया था, वॉमिटिंग हो गई। और ठंडा भी बाहर काफ़ी हो रहा है, आज धूप जैसी भी नहीं आ रही है, बहुत मतलब का कोहरा लगा हुआ है। और क्या कहते हैं, सुबह को जब मैं उठी ना, तो जो हमारे आंगन में पत्थर बिछे हुए हैं ना, वो गीले गीले हो रहे थे। मैंने सोचा कि यार इतनी ओस तो पड़ नहीं सकती है। तो फिर बाद में पता चला कि बारिश हुई थी करके, हल्की हल्की रात में, क्योंकि पत्थर वगैरह गीले हो रहे थे ना, तो इस वजह से। और अब जो है मैं अब सोने जा रही हूँ, बहुत फिर से गले में बहुत दर्द हो रही है। और सर्दी जुकाम अगर मुझे एक बार लग जाता है ना, फिर ये कंटिन्यू, मतलब काफ़ी दिन तक तो रहता ही रहता है, नाक बहना और ऐसे ही रहता है। तो अब सो जाती हूँ, देखती हूँ कि अगर आगे ये वाला व्लॉग भी कंटिन्यू करूँगी। दिन के लंच में उठना ही पड़ेगा,
बट अभी सो जाती हूँ, अभी हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी काम करने की। अब जितना भी काम बचा है, थोड़ी बहुत तो मैंने क्लीनिंग कर दी है और बाकी मम्मी कर देगी। बस बिस्तर के अंदर बैठी हूँ, सो जाती हूँ। सबसे ज़्यादा हो रही ना खांसी, गले में दर्द हो जा रही है। ना बाल बनाया ना कुछ बनाया है, टोपी भी मैंने पहन के रखी हुई है। तो चलिए फिर व्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो आगे मिलूँगी। बाय। तो अभी टाइम जो हो गया है 4 बज गया है और मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक है, बट फीवर कम हो गया है, सर दर्द कम हो गया है। अगर सर दर्द रहता है ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रह जाती हूँ। हाय, क्या लेके बैठी हूँ? इसके पापा लेके आए हैं इसके सेंटर फ्रूट मिंट फ्लावर। ये लो, पानी चाहिए ना, जब वहाँ से निकाल लो। और तो अब भरती हूँ पानी, क्योंकि कल से मम्मी खुद अकेले काम करने में लगी है। हाँ, तो पानी भी आ गया है। हाँ, किसमें से? किसकी? हाँ तो आएगी। और बाथरूम में मैं अभी पानी भर रही हूँ। अच्छा, तो आज पानी भी ना काफी लेट में आया हुआ है। और मेरा ना बिस्तर भी ऐसी है, मैंने बिस्तर भी नहीं उठाया है। दिन भर ना मैं बिस्तर के अंदर ही थी, क्योंकि धूप तो बाहर बिल्कुल भी धूप आई नहीं थी, तो बाहर जाने का कोई ऐसा चांस ही नहीं था। और सुबह से मैंने एक बार मुंह धोया, मुंह भी नहीं धोया। अभी थोड़ा हंस रही हूँ तो ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि तबीयत ठीक है, बट गले में दर्द है और सर्दी जुकाम तो खैर वो लग ही रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा वो भी। और बस व्लॉग वगैरह देख रही थी यूट्यूब चैनल पे लोगों के, और अधिकतर मैंने आज देखा व्लॉग में कि बहुत जगह ना स्नोफॉल हुआ है और बर्फ़ पड़ती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और बारिश की संभावना है ये भी बताया गया है, बट हमारे वहाँ पे तो बर्फ़ पड़ती नहीं है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर गर्म एरिया है, पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर गर्म एरिया करके इतना सबसे ज़्यादा ठंडा बहुत ठंडा होता है हमारे वहाँ तो। और जो भी आता है ना वो यही कहता है कि सच में बहुत ठंडा हो रहा है। और ये मैंने आज स्टॉल भी डाल दिया है, पिंक कलर का स्टॉल ना मेरा फेवरेट है, पिंक कलर और स्काई ब्लू कलर, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने स्टॉल जो है ना, ये मैंने अपने स्कूल के लिए ख़रीदा था, लेकिन इस साल तो स्कूल पूरा बंद रहा, तो इसलिए फिर मैंने घर में इसे ओढ़ने वाला कर दिया। मतलब परसों एक बार स्कूल पहन के ले गई थी, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो इसको ओढ़ लेती हूँ। और टोपी भी मैंने सुबह से खोली नहीं है, बाल भी नहीं बनाए। देखिए मेरे बाल भी ऐसे ही हो रहे हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। देखो कंघी ही नहीं करी है, तो चलिए टोपी पहन लेती हूँ, फिर मम्मी डांटेगी। पानी भरती हूँ फटाफट, फिर उसके बाद अपना जो है शाम का काम करूँगी फटाफट से। मम्मी नीचे कर रही है, सब्जी बिन रही है। और क्या देखिए दोनों भावनाएं बाथरूम में तो मैंने पानी भर दिया, अब हटी नीचे के बाथरूम में और किचन में। सबसे पहले तो हमारा सामने जाकर ये काम रहता है। और पानी का कोई टाइमिंग नहीं है, कभी 2:30 बजे आ जाएगा, कभी 3 बजे आता है, कभी 3:30 बजे आएगा, कभी 4 बजे आएगा। तो यहाँ पे बस एक बाल्टी भरी है।
मैं भरूंगी अंदर का पानी, क्योंकि नीचे टैंकी खाली है तो वहाँ पानी अभी चढ़ा नहीं है। तो पहले अंदर का पानी भर लेती हूँ फटाफट से। और ये देखिए हमारे शादी के लड्डू ना अभी भी बचे हैं और मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। दिखाते हैं नीचे बच्चे आजकल बैट बॉल खेलने में बहुत उनको क्रेज चढ़ा हुआ है। ये देखिए वैशु को देखो हाथ में खिल लेके। वैशु हाथ में क्या है? सॉक्स नहीं पहन रही है ना, इसलिए कर रही है। और इसको इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम लगा है ना, फिर भी ऐसी करती है। सॉक्स नहीं पहनती, टोपी नहीं पहनती है। इसको देखो। और वहाँ पे बच्चों को देखिए क्रिकेट खेलने में कितना आजकल ये लोग ना 7 टाइम भी खेल रहे हैं। सिम्बोलिया होता है ना, जो 7 पत्थर रख के बॉल से मारते हैं, वो भी खेल रहे हैं आजकल। मौसम देखो आप। वैसे सॉक्स पहन। तो इसकी मम्मी लाख कोशिश कर रही थी ना, ये फिर भी सॉक्स नहीं पहन रही थी। सारा पानी भरने के बाद यहाँ पर मैं बैठ गई थी हरी सब्जी काटने के लिए, जो मम्मी खेत से लेके आई थी। और मम्मी ने जो है ना इसे धो धा के मुझे दे दिया था। तो और मम्मी वहाँ पर धो रही है बर्तन, क्योंकि बर्तन तो हमेशा होते ही रहते हैं यार। मैं तो खुद बर्तनों से परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं हरी सब्जी काट रही हूँ, और इसमें मेथी भी है और लाई, दोनों को मिक्स करके मैं काट रही हूँ। और वैसे भी आज हमें ना सब्जी थोड़ी कम बनानी है, क्योंकि जो है दिन में हमने किसी ने भी लंच नहीं किया था। मैंने भी नहीं किया, भैया ने भी नहीं किया था। और मम्मी तो वैसे लंच करती ही नहीं है, बहुत ही कम करती है। तो बस सिर्फ पापा ने ही किया था। तो इसलिए हमारा मॉर्निंग का ना बहुत सारा खाना बचा हुआ है। दाल बची है, चावल भी बचे हैं, 2 टाइप की सब्जी बची है। और मौसी का लड़का जो है मेरा, जो हमारे वहीं पढ़ता है, वो सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके चले गया था नानी के घर। मेरी जो नानी का घर है वो है रानीखेत पे। तो कल जो है ना आर्मी की भर्ती है रिलेशन वालों की। तो उसका जो बड़ा भाई है वो आर्मी में है, मैंने आपको बताया था। मेरी मौसी का जो बड़ा बेटा है वो आर्मी में है, तो इसलिए बस वो वहाँ चले गया था। और यहाँ पर मेरी हरी सब्जी भी कट गई है। देखो कितना डलनेस सा दिखाई दे रहा है ना, कैमरे का कमाल है। देखो अब पास से किया ना, तो अब देखो कितना ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कैमरे को पीछे करूँगी ना तो बस पूरी क्वालिटी ही बिगड़ जाएगी। तो बस एक हाथ से फ़ोन पकड़ के रखा है और एक हाथ से सब्जी चढ़ा रही हूँ। मैं भी तो बहुत ज़्यादा वो हूँ, नीचे से ट्राईपॉड लाने का मन नहीं हुआ ना। और वैसे भी ना ट्राईपॉड से दूर से रखूँगी तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखने वाला है। एक तो हमारे यहाँ पर जो है ना किचन में ना वो नहीं होता, लाइट ज़्यादा नहीं रखती, और ऊपर से मेरे कैमरे की क्वालिटी आहा हा।
मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा नमक डाल दिया है और ढक्कन भी रख दिया है, जिससे क्या हुआ पक जाएगा मेरी मतलब उबल जाएगी मेरी सब्ज़ी। और शाम का टाइम हो चुका है 7:15। जब मैं किचन में आई तो मेरी मम्मी यहाँ पर छौंका लगा रही थी, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, भाभी के बच्चों को। तो उसमें भी जिज्ञासा वैशु ना काफ़ी ज़्यादा नौटंकी दिखा रही थी कि पहले मुझे कुछ खाने के लिए दो, उसके बाद से मैं पढ़ूंगी। तो फिर मम्मी ने उसको चीज़ दिया, मतलब खाने के लिए कुछ दिया, फिर जाके वो थोड़ी देर पढ़ने बैठी। फिर बाद में भी वो नौटंकी दिखाने लगी थी, तो फिर मैंने उसको भेज दिया घर। और फिर बस यहाँ पर मैंने फटाफट से मम्मी से बोला कि लाओ मैं छौंका लगा देती हूँ करके। तो इसमें मम्मी ने तेल डाला था, तेल के साथ मम्मी ने मेथी का तड़का दिया था और प्याज डाला था। और बस फिर उसके बाद से मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर। और इसमें हल्का सा मैं डाल दूँगी इसमें लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। वैसे भी हमको हरी सब्जी में ज़्यादा बस नमक होना चाहिए, मिर्च वगैरह ना भी डालो तो भी चलेगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मम्मी भी काम में ही लगी थी, पता नहीं क्या कर रही थी। हाँ, पानी गर्म कर रही थी। तो बस मेरी हरी सब्जी देखो यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। और बस यार बार बार मत कहना ना, पता है ये देखिए अभी कितनी अच्छी लग रही ना। थोड़ा सा पीछे कर रही हूँ, फिर वही लाइट डलना सा आ जा रहा है। तो बस ये मेरा ज़रा कैमरे की क्वालिटी का कमाल है। अब बस कुछ टाइम बाद सोच रखा है मैंने नया फ़ोन ले लूँगी करके, अगर व्लॉग मुझे शूट करना है तो। इसलिए तो एक मैडम को तो मैंने भेज दिया था घर, और दूसरी मैडम को बैठा रखा है मैंने देखो यहाँ पर सकट के पास पढ़ने के लिए, क्योंकि इसको टेबल लर्न नहीं हो रही है, और इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बैठा दिया था। तो मैं बना रही हूँ रोटी, मडवे की रोटी। तो देखो आपको मेरी रोटी आटा अलग सा लग रहा होगा ना। तो हमारे पहाड़ों में ना आजकल आपको सभी के घर में ना मडवे की रोटी ही बनती दिखाई देगी, क्योंकि जाड़ों के टाइम में मडवे की रोटी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने तो गेहूं का आटा और मडवे का आटा दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। तो काफ़ी सारे उससे भी बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। एक पूरा मडवा का आटा गूंथ के भी बनाते हैं मडवे की रोटी, पूरी मडवे की रोटी। और दूसरा जो है अलग से आप गेहूं का आटा गूंथ सकते हो और अलग से मडवे का। तो फिर कैसे करते हैं कि पहले गेहूं का आटा ले लिया, फिर उसके अंदर से मडवे के आटे की स्टफिंग कर दी, और फिर उसके बाद से इसको बेलो। तो मतलब लेसू बोलते हैं उस रोटी को। तो अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है, और मडवे की रोटी काफ़ी अच्छी होती है। खैर हमारे वहाँ तो मडवा होता नहीं है, ये मेरी दीदी के वहाँ से आया था, तो बस तब बना रहे हैं। जिनके वहाँ पर मडवा काफ़ी ज़्यादा होता होगा ना, तो वो लोग तो मडवे की रोटी खाते होंगे, और बहुत टेस्टी होती है। पूरे मडवे की रोटी बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन गई, और देखो मेरा खाना तैयार हो गया। मडवे की रोटी के संग ना हरी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, और इसमें थोड़ा सा घी हो। वैसे घी तो है लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे खांसी हो रही है। तो चलिए अब मैं खाना खाती हूँ, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तो बाय बाय, गुड नाइट।